Hello friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well and safe. Welcome back to my YouTube channel Shahid Rashid. फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए सीरीज के साथ आया हूँ। इस सीरीज का नाम है लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरीज और शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज। इस सीरीज में मैं आपको छोटी छोटी स्टोरीज सुनाऊंगा, बट उस स्टोरीज के मोरल लेसन्स बहुत ही बड़े होंगे, जिस मोरल लेसन्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम लोग सक्सेस की ओर जा सकते हैं, हम अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। मेरे चैनल का मेन एम, गोल, टारगेट यही है कि हम सभी लोग कामयाबी हासिल कर सके, हम सब लोग सक्सेसफुल इंसान बन सके और हम सक्सेस होकर अपने देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। मुझे मालूम है कि इनमें से बहुत से स्टोरी ऐसे होंगे जिनमें से आप लोगों को पता होगा और बहुत से स्टोरी पता नहीं भी होंगे। जिन्हें पता है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन स्टोरीज के मोरल लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और जिन्हें नहीं पता है वो इसे ध्यान से सुने, समझे और अपने लाइफ में उस मोरल लेसन्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्टोरीज पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यह कहानी एक गांव की है, उस गांव की जहां एक व्यक्ति बहुत ही इबादतगार, बहुत ही परहेजगार इंसान था, नेक इंसान था। वो अपने रब की, अपने भगवान की, अपने ईश्वर की इबादत किया करता था। एक दिन वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर इबादत कर रहा था, तपस्या कर रहा था। उतने में ही उस गांव में बाढ़ आ गया। सभी लोग बाढ़ की वजह से पहाड़ की तरफ भागने लगे अपने आप को बचाने के लिए। उनमें से एक व्यक्ति देखता है कि वो व्यक्ति बैठा हुआ तपस्या कर रहा है किसी पेड़ के नीचे। वो उस व्यक्ति के पास आता है और उनसे कहता है, बाबा आप भी भागो, यहाँ पर बाढ़ आ गया है वरना आप डूब जाओगे। वो व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूँ, मेरा रब ही मुझे बचाएगा, मेरा अल्लाह ही मुझे बचाएगा। धीरे धीरे पानी उस आदमी के कमर तक पहुंच गया। वहां पर जितने लोग थे वो लोग नाव से पार होने लगे, नाव पर सवार होकर भागना शुरू कर दिया। उसमें से एक आदमी नाव लेकर आता है और उस बाबा को कहता है, बाबा अभी भी वक्त है, भाग चलो, यहाँ पे सब लोग डूब जाएंगे, पानी बढ़ रहा है। पर वो बाबा कहते, नहीं नहीं, मैं अपनी तपस्या करता रहूंगा, क्या ईश्वर नहीं देख रहा है, क्या मेरा रब नहीं देख रहा है कि मैं उसकी तपस्या कर रहा हूँ, वो मुझे खुद बचाएगा, तुम लोग जाओ। उतने में वह व्यक्ति वहां से नाव लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि वो उसके गले तक आ गया। अब थोड़े ही देर में वो बंदा डूब जाएगा। इतने और वहां में जो लोग, दूसरे लोग थे, वहां पर सभी लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालना शुरू हो गया था। उनमें से एक हेलीकॉप्टर वाला व्यक्ति आता है, उसके पास रस्सी, ऊपर से रस्सी फेंकता है और बाबा को आवाज देता है, बाबा रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ, अब पानी बहुत ज्यादा हो गया, अब आप तो डूब जाओगे और मर जाओगे। उस पे बाबा कहता है, नहीं, तुम अपनी रस्सी खींच लो, मैं अभी भी अपनी तपस्या करता रहूंगा, क्या मेरा भगवान, मेरा रब मुझे नहीं देख रहा है, वो मुझे खुद बचाएगा, वो मुझे खुद बचा लेगा। लेकिन वो व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता और वो उसी तरह से अपनी तपस्या में मगन था, और इतने में ही पानी उसके सर के ऊपर आ गया, पूरा पेड़ उस एरिया का डूब गया और वो डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वह भगवान के पास जाता है, अपने रब के पास जाता है, तो वो रब से पूछता है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे भगवान, मैं तो आपकी तपस्या कर रहा था, मैं तो आपकी इबादत कर रहा था, तो फिर मुझे आप बचाने क्यों नहीं आए, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। मैं इतने भरोसे के साथ आपका इंतजार कर रहा था कि आप अपने बंदे को बचाने आओगे, आप मेरी मदद करने के लिए आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों। भगवान बोले, मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं 3 बार आया, वो जो तीनों बार तुम्हें मदद के लिए आया था वो मैं ही था। पहली बार मैं पैदल आया, दूसरी बार नाव लेकर आया, तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर आया कि मैं तुम्हें बचा सकूं, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं तुम्हें किसका इंतजार था और तुम किस बात का इंतजार कर रहे थे। इस तरह जिंदगी में ऊपर वाला हम सबको कई अवसर देता है, पर हम किस बात का इंतजार करते रहते हैं और एक पर एक दूसरे अवसर को हम छोड़ते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता, और हम किसी चीज का, अच्छे वक्त का, अच्छे टाइम का इंतजार करते रहते हैं, और एक वक्त के बाद वो मौका हमारे हाथों से निकल जाता है और बाद में हम सिर्फ पछतावा करते रह जाते हैं
और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है आज करो, अभी से शुरू कर दो। सो मेरे दोस्तों, हमें इस स्टोरी का मोरल ये पता चल गया कि हमें इंतजार, किसी भी चीजों के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इंतजार मत करो, काम करना शुरू कर दो। हर वक्त अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, हमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। सो मेरे दोस्तों, हम सबको अपॉर्चुनिटी पहचानने की ज़रूरत है। हमें अपॉर्चुनिटी पहचानना है, उसे ग्रैब करना है और अकॉर्डिंगली वर्क करना है। अपॉर्चुनिटी कभी नहीं कहता कि मैं अपॉर्चुनिटी हूँ। हमें अपॉर्चुनिटी को पहचानना होता है, हमें हर एक अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करना चाहिए। जो काम हमने कर लिया वही अपॉर्चुनिटी है और जो हमने छोड़ दिया वही अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। सो किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो काम आपको करना है उसके लिए प्लानिंग करो और इम्मिडिएटली उसे शुरू कर दो। बहुत ज्यादा देर तक सोचते रहना कि ऐसा ये अच्छा वक्त आएगा, ये वक्त आएगा तब शुरू करेंगे, तो ऐसा कोई वक्त नहीं आता। मेरे दोस्तों, हमें हर वक्त अपॉर्चुनिटी को देखना है और उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। हमें हर वक्त काम करने के लिए तैयार रहना है, हमें इंतजार नहीं करना है। जब भी हमें कुछ करना है उसकी प्लानिंग करो और काम करना शुरू कर दो। ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो वक्त एक बार निकल जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता। होप दैट आपको स्टोरी पसंद आया होगा और इसके मोरल, इस स्टोरी से जो मोरल मिला है उसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आप सबसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।